नमस्ते सर। मेरा नाम अभिषेक है और मैं आपका सर बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं उसके थ्रू मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिला मेरे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सब्जेक्ट में, और आपकी वीडियोस के थ्रू मेरे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो पाए और काफ़ी सपोर्ट मिला। तो सर उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में मेरा रिज़ल्ट आया और मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ जो है अपने सेमेस्टर को क्लियर किया। उसके लिए आपके सपोर्ट के लिए, आपकी वीडियोस के लिए सर बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो है मैं रेकमेंड करता हूँ बाकी जो लोग हैं कि आप सर का वीडियो देखें और अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नरेश जोशी चैनल। जो भी हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो देखने के अगर आनंद आ जाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज हम जो टॉपिक पे चर्चा करने वाले, डिस्कस करने वाले, वो है हमारा एनालिसिस ऑफ कपल्ड सर्किट, ओके, एंड म्यूचुअल कपलिंग और यूजिंग डॉट कन्वेंशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में अगर आप सर्किट थ्योरी के एग्जाम देते हैं तो उसका एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। 100% मतलब 100%, ठीक है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, अगर आपका नेटवर्क थ्योरी, सर्किट थ्योरी, कुछ भी सब्जेक्ट का नाम है, अगर ये टॉपिक वहाँ पे है तो आपके इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल 100% आएगा। पेपर इसके बगैर इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे मैं कुछ बेसिक्स लेने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। 3 टाइप के न्यूमेरिकल लिए हूँ, लूँगा, और वो वीडियो आप जाके आप देख लेना, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और मैं आपको गारंटी और दावे के साथ बोल रहा हूँ, वो वीडियो देखने के बाद आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना 100% आएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है एनालिसिस ऑफ कपल्ड सर्किट? कपल्ड सर्किट्स मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट, तो बेसिकली हमारे दिमाग में क्या आता है कि हम 2 कॉइल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 2 कॉइल्स, जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर का एक सर्किट बना दिया, ठीक है, नॉर्मली है। अब यहाँ पे एक ट्रांसफर दिख रहा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, कोई 2 कॉइल कोई भी हो सकती है, ठीक है। आपको ये नहीं समझना कि सर्किट कैसा है, हमको ये एज्यूम करना कि 2 कॉइल आपस में नियरली दे आर प्लेस्ड, ठीक है। उस सिचुएशन में क्या होगा, अब कॉइल 1 है तो यहाँ से इसका कुछ ना कुछ फ्लक्स लीकेज होगा, ठीक है। जैसे इसको मैं मान लेता हूँ ये फ्लक्स लीकेज हो रहा है किसका, कॉइल 1 का, और इसको मैंने नाम दे दिया Φ11, ठीक है, क्लियर। क्योंकि ये फ्लक्स लीकेज हो रहा है कॉइल 1 के अंदर, क्लियर। सेकंड मान लो कॉइल 2 है और इसके अंदर जो फ्लक्स लीकेज हो रहा है उसको मैंने नाम दे दिया F522, ठीक है। अब ये दोनों फ्लक्स क्या होते हैं, आपस में क्या हो जाता है, लिंक करते हैं एक दूसरे से, और इसको मैंने नाम दे दिया Φ21 या Φ12, या तो Φ121 होगा या Φ12 होगा। क्यों? क्योंकि फाइव जो कोयल 2 का जो फ्लक्स है कोयल 1 के साथ लीक होगा तो उसको हम बोलेंगे Φ21, और कोयल 1 का जो फ्लक्स है वो किसके साथ लिंक होगा, 2 के साथ, उसको हम बोलेंगे 1,2। तो ये दोनों, तो इन दोनों केस में क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। अब जब फ्लक्स लिंकेज होगा, लिंक होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपस में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, और उसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। वो जो रिलेशन क्या कहलाता है आपका, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। इसको हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इसको हम डिनोट करेंगे बाय एम, और या तो किसी बुक्स में आपको XM, ये दोनों चीज़ें दिया हुआ है, या तो M होगा या XM होगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, आप कोई भी नोटेशन इसमें यूज़ कर सकते हो, क्लियर। दूसरा आपका एक और यहाँ पे जो रहता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस किस वजह से प्रोड्यूस हो, जैसे कि मान लो कॉइल 2 में फ्लक्स इंड्यूस हुआ है तो वो किसके साथ लिंक करेगा, कॉइल 1 के साथ। अगर कॉइल 1 के अंदर फ्लक्स इंड्यूस हुआ है तो वो किसके साथ लिंक करेगा, कॉइल 2 के साथ। वो वाले वहाँ पे जो रिलेशन बनेगा इस टाइप का आपका रिलेशन बन जाएगा, क्लियर। एक होता है आपका सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, जब ये करंट फ्लो होता है, अब ये देखो फ्लक्स एक ध्यान रखना है कि जब भी करंट फ्लो होगा तभी आपके फ्लक्स इंड्यूस होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है ना। तभी वो एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे, क्योंकि वो अल्टीमेटली वहाँ पे होना क्या चाहिए, करंट फ्लो होना चाहिए। इसके लिए आप दोनों साइड देखोगे I1 फ्लो हो रहा है, इस साइड आपका क्या हो रहा है, I2 फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब आता हूँ मैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, जब भी सर्किट के अंदर कोई करंट में चेंजेस आता है, जैसे यहाँ पे I1 में आपने कुछ चेंजेस किया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इस कोइल 1 के अंदर, ठीक है ना, और वो भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है, क्लियर।
तो जो मान लो आपने यहाँ पे करंट की वैल्यू चेंज की, डेफिनेटली यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी तो चेंज ही होगा, श्योर है। जब यहाँ पे चेंजेस आएगा तो इधर भी चेंजेस आएगा, क्योंकि एक दूसरे को लिंक कर रहे हैं। तो जो इस चेंजेस होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है ना, सर्किट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं वी, आपको पता होगा वी। तो उस ईएमएफ को जो उसका जो कंडीशन होगी वो हमारी क्या होगी कि जब भी हम करंट को चेंज करेंगे तो वो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उसकी भी वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी। हमें जहाँ पे डिटेल थ्योरी में नहीं जा रहा हूँ, आप बुक में जाकर पढ़ लो, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, कोई भी बुक उठा लो समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको मोटा मोटा थोड़ा, अगर उसकी मैं इक्वेशन लिखूँ ईएमएफ इक्वेशन की, तो वो ये होती है वी इक्वल्स टू, जो हम बोलते हैं ईएमएफ, ठीक है ना, वी इक्वल्स टू एल डी बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है। अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, मतलब इस करंट को आप चेंज कर रहे हो तो आपका ईएमएफ भी क्या होगा, चेंज होगा। ये इक्वेशन आपको हर जगह दिखने को मिल जाएगी, ठीक है। बट मुझे इतना डीप में जाना नहीं, मैं आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है, मैं उसके लिए बताने वाला हूँ। तो ये हमारा हो गया क्लियर। अब मैंने आपको कंसेप्ट तो बता दिया, अब मुझे पहुंचना है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो जब मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करूंगा तो वहाँ पे मेरा एक फॉर्मूला हमेशा आपको यूज़ करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ठीक है, जो क्या होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक्स एम, या तो एम से डिनोट होगा किसी बुक में, या किसी बुक में आपको एक्स एम से डिनोट होगा, और इसकी वैल्यू होगी के, और ये होगा आपका XL1 XL2, ठीक है, क्लियर। एक केस तो आपका इस टाइप से हो सकता है, इस फॉर्मूले की वैल्यू, और किसी किसी बुक्स में आपको ये सी भी वैल्यू दिखेगी, m इक्वल्स टू XM और k इक्वल्स टू रूट ऑफ L1 इंटू L2, ठीक है। अब कुछ बहुत ने इसको XL1 इंडक्टेंस के फॉर्म में दिखाया, कुछ ने इसको इस, दोनों फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और ये जो फॉर्मूला है ये क्या इंडिकेट करता है, म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू कोइल्स, ठीक है। m क्या इंडिकेट करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कोइल्स, दोनों कोइल हैं, इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, उसका फॉर्मूला है, ठीक है। इसको डेरिवेशन आप जाकर बुक में देख लो, एग्जाम में इतना पूछता नहीं, इसलिए मैं करा नहीं रहा हूँ, मैं खाली फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमारा एक न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए 100% यूज़ होगा, इस फॉर्मूले की वजह से हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया, ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं, वो है कि जब भी सीरीज कनेक्शन होगा कपल सर्किट का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीरीज कनेक्शन, ठीक है, सीरीज कनेक्शन ऑफ कपल्ड कोइल्स, ठीक है। जब भी कपल कोइल का हमका सीरीज कनेक्शन होगा तो उस सिचुएशन आपको ध्यान रखना है, एक इक्वेशन बनती है, ये L इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस 2M, और या तो इक्वेशन क्या हो सकती है, अब क्या इक्वेशन दोनों क्या है चीज़ वो मैं बताऊंगा अभी, L1 प्लस L2 माइनस 2M, ठीक है। ये इक्वेशन की आपकी फॉर्मेट है। अब यहाँ पे देखो, ये जब मैं इक्वेशन की बात करूँगा तो उस समय मेरा जो कंडीशंस क्या रहेगी कोयल की, इस टाइप से, ठीक है, ये सीरीज में, ठीक है। ये मेरा L1 हो गया बराबर। अब यहाँ से करंट एंटर कर रहा है I1, ठीक है, ये I ले लेता हूँ, I1 ले लेता हूँ, और उस केस में पोलरिटी क्या होगी, प्लस माइनस, यहाँ पे भी पोलरिटी क्या होगी, प्लस माइनस, ठीक है। और यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन क्या होगा, M12। तो उस सिचुएशन में यहाँ पे M12 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्लियर। ये ध्यान, क्यों, क्योंकि दोनों की पोलरिटी करंट जहाँ पे एंटर कर रहा है दोनों सिचुएशन में सेम है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी सेम है, मतलब जब वो L1 के एंटर कर रहा है और L2 में एंटर कर रहा है तो दोनों सिचुएशन आपकी पोलरिटी क्या है, सेम है, इसके लिए यहाँ पे हम पॉजिटिव ले रहे हैं। बट एक केस और है कि मान लो ये नेगेटिव कब होगा, जब नेगेटिव केस बताऊँ तो ये देखो आपका इंडक्टर है, ठीक है। अब यही करंट यहाँ पे क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है इस किसके अंदर, L1 के अंदर, बराबर। ये आपका L1 हो गया। और सेकंड आपका जो कोयल है, देखो अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, इसको घुमा के मान लो करंट ये अब ऐसे होके, ये करंट क्या होगा, ऐसे आएगा, ठीक है, और ये ऐसे आ गया फॉर एग्जांपल। देखो अब ये करंट क्या कर, इधर से एंटर कर रहा है, I2 आया, ऐसे आया, ये I2 यहाँ से एंटर होगा, और जब यहाँ से एंटर होगा इसकी पोलरिटी क्या होगी, ये हो जाएगी, प्लस से माइनस, क्लियर। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है, तो इसकी पोलरिटी ये हो जाएगी, तो ये L2 हो जाएगा। अब ये सिचुएशन में इसको हम यहाँ पे ऐसे डिनोट कर देंगे, तो ये सिचुएशन हमारा क्या होगा, पोलरिटी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे देखो अगर इसको इस हिसाब से देखोगे तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये नेगेटिव आएगी। दैट्स वाई यहाँ पे जो हमारे M की हम क्या लेंगे, 2M, उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा, ठीक है, ये जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, M12, मतलब कोयल के लिए जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा इस सिचुएशन में, जबकि यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये कंसेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आपका है डॉट कन्वेंशन, ठीक है। अब डॉट कन्वेंशन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ध्यान से समझना, क्लियर। सो और ये क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है डॉट
कन्वेंशन इन कपल्ड कोइल्स। ठीक है, ये हमारा डॉट कन्वेंशन इन कपल कोइल। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना, मैं आपको दो फंडे बताऊंगा, ज़्यादा दिए। एक क्या होगा, डॉट की पोजीशन क्या होगी, सेम, डॉट एट सेम पोजीशन। बुक्स में बहुत सारा ज्ञान दे रखा है, ठीक है ना, आपको ज़्यादा ज्ञान चाहिए तो वहाँ जाके पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करना वो ज्ञान में बांट रहा हूँ, तो उसको ले लो अच्छे से। ठीक है, तो डॉट एट, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर लेते हैं, डॉट एट डिफरेंट पोजीशन, शॉर्टकट चीज़ें बताता हूँ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम में इससे आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, डॉट एट डिफरेंट पोजीशन। अब सर्किट में क्या होगा कि भाई मान लो यहाँ पे एक सर्किट है, अब इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या बनती है, ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इधर से जो आपका करंट जा रहा है, फॉर एग्जांपल ये आपका L1 है, ये आपका L2 है, और इसमें जो करंट एंटर हो रहा है वो आपका I, यहाँ पे भी जो एंटर होगा करंट I। अब दोनों में करंट सेम रहेगा, क्यों सेम रहेगा, यहाँ पे डॉट की पोजीशन यहाँ पे है और इसमें डॉट की पोजीशन क्या है, यहाँ पे है। ठीक है, ये दोनों डॉट की पोजीशन है, तो ये सिचुएशन आपका जो M रहेगा, क्योंकि दोनों की पोजीशन सेम है तो इसकी पोलरिटी प्लस माइनस, यहाँ पे भी इसकी पोलरिटी क्या हो जाएगी, प्लस माइनस, तो हमारा यहाँ पे जो क्या जो रहेगा M रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये दोनों कंडीशन सेम है, एक कंडीशन आपकी और क्या हो सकती है, दूसरी आप किस केस में बोल दो कि डॉट की पोजीशन सेम है, मान लो ये कोयल ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है, करंट यही अपना I जा रहा है, ये आपका L1 है, ये आपका L2 है। ठीक है, अब ये डॉट की पोजीशन, एक डॉट आपका यहाँ पे आ गया, एक दूसरा डॉट यहाँ पे आ गया, बट दोनों सिचुएशन में क्या है, यहाँ पे डॉट क्या है, इंडक्टर के पहले है, क्लियर, यहाँ पे डॉट क्या है, इंडक्टर के बाद है, बट दोनों की पोजीशन तो क्या, डॉट क्या है, दोनों सेम पोजीशन में, ये तो ये भी बाद में, ये भी बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो आपका M बनेगा इस सिचुएशन में, ठीक है ना, वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्लियर, अब जब ये पॉजिटिव रहेगा तो आपको इस सर्किट को कैसे इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करोगे, तो आपका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, वो जो होगा डायमंड जिसमें हम बनाते हैं डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो उसकी वैल्यू होगी A से B की तरफ, और उसकी जो हम जो लिखेंगे वो याद रखना प्लस माइनस। ठीक है, ये याद रखना, क्या लिखेंगे हम, प्लस माइनस। क्लियर, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, अगर सेम पोजीशन है तो। अगर ये पोजीशन डिफरेंट हो गई फॉर केस एग्जांपल, तो उस सिचुएशन हमारा क्या होगा, अब डिफरेंट केस होगी, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ये बराबर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा L1 है, ये हमारा L2 है। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, इधर जो करंट जा रहा है वो भी I है, इधर भी जो करंट जाएगा हम एज्यूम करेंगे I है। ठीक है, अब सिचुएशन क्या है कि यहाँ पे जो डॉट है, एक डॉट क्या है, इंडक्टर के पहले है, दूसरा डॉट क्या है, इंडक्टर के बाद में है। ठीक है, तो अब क्या होगा, डॉट की पोजीशन चेंज होगी, अब डॉट की पोजीशन चेंज होगी तो मतलब यहाँ पे पोलरिटी प्लस माइनस है, तो अब यहाँ पे पोलरिटी क्या होगी, प्लस माइनस, जहाँ पे डॉट होगा वहाँ पे प्लस आएगा, तो यहाँ पे क्या होगी, सिचुएशन चेंज होगी, जबकि यहाँ पे क्या था, दोनों के इसमें सेम था, क्योंकि जहाँ पे डॉट है वहाँ पे सेम रहेगा। तो यहाँ पे डॉट की पोजीशन सेम हो रही है, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू होगी M की क्या होगी, माइनस हो जाएगी। अब M की वैल्यू माइनस होगी तो उसका इम्पैक्ट क्या है, कहाँ पे आएगा, इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा इसका, डॉट का। ठीक है, ये डॉट का क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट है, हम इसको क्या ड्रॉ कर रहे हैं, डॉट को रिप्लेस करेंगे किससे, इक्विवेलेंट सर्किट से डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे जो चेंज होगा वो होगा माइनस और प्लस, ये हमारा A और B। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना। अब इसी क्वेश्चन, इसको अगर आप देखोगे ना बुक्स में डिफरेंट टाइप से उन्होंने प्लेसमेंट दिखाए हुए हैं, ऐसे प्लस माइनस। ठीक है, वो आप जाके पढ़ लो, और ज़्यादा कंसेप्ट वहाँ से बुक से देख के आप क्लियर कर सकते हो, लेकिन मैंने एकदम सिंपल वे से न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा, ये मेरी इससे गारंटी है। ठीक है, आप न्यूमेरिकल सोल्व करने की कंसेप्ट यूज़ करना और आंसर चेक करना, आपके आंसर राइट आएंगे। तो एक्सपेक्ट करता हूँ आपको इस समझ में आया होगा, मेरा ज्ञान बहुत वैल्यू है, आपको भी इसके लिए समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो समझ में आए हैं और वीडियो देखने के बाद आनंद आ गया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और आगे वाले जो वीडियोज़ हैं ना वो जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा इसको मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया। ठीक है ना, और किसी को स्टूडेंट को, किसी को भी यहाँ पे अगर ऑनलाइन ट्यूशन या ऑनलाइन कोचिंग की रिक्वायरमेंट है या होम ट्यूशन की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे दिए हुए ऊपर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और दूसरा नंबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो और कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नरेश जोशी, जगीधर भी थैंक यू नरेश जोशी, जगीधर भी
Thank you, Naresh Joshi. किधर भी